हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन। वेलकम करता हूं आपका टीएस गरेवाल अकाउंटिंग इक्वेशन में, जहां पर हम इसकी दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्स्ट से 10 क्वेश्चन करा चुका हूं, साथ में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक करा चुका हूं। यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ नई एंट्रीज देखने को मिलने वाली है, तो इसलिए आखिरी तक बने रहिएगा। एक एक एंट्री इस 11 से लेके आगे वाले क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो मुझे आप टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। हो सका तो मैं आपकी जो है लाइव वीडियो या लाइव सेशन में भी आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं अपना 11th क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले आपके पास आ जाता है, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से आपको एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल के ऊपर जो चेंजेस, जो बदलाव होते हैं, उसे दिखाने की कोशिश कर रहा है। और साथ में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है बैलेंस शीट बनाओ। मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाएं, क्वेश्चन में लिखा हो या क्वेश्चन में ना लिखा हो कि बैलेंस शीट बनानी है नहीं बनानी, अपनी तरफ से बैलेंस शीट बनाने की हैबिट डाल लीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर आपको एक्स्ट्रा नंबर दे ना दे, लेकिन बैलेंस शीट ना बनाने के नंबर ज़रूर काट सकता है। ओके है मेरी बात? तो शुरू करते हैं हम 11th वाला क्वेश्चन। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। तो यहाँ पर हमारे पास वही सीरियल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ट्रांजैक्शन आ जाएगी, ये हमारे पास एसेट्स का कॉलम है, उसके बाद इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़, और ये आपके पास प्लस कैपिटल। ओके, तो हम कहीं ना कहीं फर्स्ट वाले ट्रांजैक्शन लिखने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टार्टेड बिजनेस। तो मैं स्टार्टेड बिजनेस लिख रहा हूँ बस 60,000 से। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक तो कैश आएगा, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं ताकि हम आराम से लिख सकें। यहाँ पर कैश और यहाँ पर आपके पास कैपिटल आएगा। ओके, तो आपके पास 60,000 से हमने ऐड किया तो प्लस 60,000, और यहाँ पर आपका कैपिटल भी ऐड हो जाएगा, दैट इज़ प्लस 60,000। क्लियर फर्स्ट एंट्री? तो हम आपके फाइनल इक्वेशन उतार लेंगे, दैट इज़ प्लस 60,000, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 60,000। ओके, अब आ जाते दूसरी एंट्री पे, रेंट रिसीव्ड 2,000। सेकेंड एंट्री में हम लिख रहे हैं रेंट रिसीव्ड। अब रेंट रिसीव्ड हुआ है 2,000 रुपये, तो कहीं ना कहीं वो आपके कैश में बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं ये आपकी इनकम है, तो ये कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा। अब आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी? $62,000, और यहाँ पर भी 62,000। डन। इसके बाद आपके पास आ जाता है एक्रीड इंटरेस्ट। देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्रीड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। कहीं ना कहीं ये वो ब्याज का पैसा है जो आपने कमा तो लिया, लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ। कहीं ना कहीं बाहर वाली पार्टियों से आपको ये पैसा अभी लेना बाकी है, यानी कि ये आपकी इनकम का हिस्सा तो है, इनकम तो हो चुकी, लेकिन अभी ये इनकम आपको रिसीव नहीं हुई है। तो मैंने क्या कहा, देखो ध्यान से समझे, मैंने कहा है एक्रीड इंटरेस्ट। तो इसको हम कैसे समझेंगे? कहीं ना कहीं ये आपकी इनकम का हिस्सा है, आपको ये रिसीव होना चाहिए था, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो हम एक अलग से कॉलम बनाएंगे यहाँ पर एक्रीड इंटरेस्ट का। ओके, क्योंकि ये मेरी एसेट है, मुझे बाहर वालों से ये पैसे लेने हैं। तो कितने रुपए लेने हैं? 500। एसेट में एक नया कॉलम बन गया, और मैंने कहा था ये मेरी इनकम का हिस्सा है, ये मैं पैसे कमा चुका हूँ भाई, ये पैसे मैं कमा चुका हूँ, और कमा चुका हूँ तो कहीं ना कहीं ये मेरी कैपिटल में ऐड
होगा। अगर कैश में मिला होता तो कैश में ऐड कर देता, कैश में नहीं मिला, आगे मिलेगा, तो इसीलिए मैंने इसे कहाँ पर ऐड किया है, एसेट्स में। तो अब आपके पास 62,000 रुपये का कैश है, 500 रुपये का एक्रूड इंटरेस्ट है, दैट इज इक्वल्स टू 62,500 कैपिटल। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ध्यान से समझना क्या कह रहा हूँ। कमीशन एडवांस में मिल गई, एडवांस मतलब अभी तक आपने सामने वाले को कोई सामान नहीं दिया, कोई सर्विसेज नहीं दी, लेकिन उसने आपको पेमेंट पहले कर दी, तो कहीं ना कहीं अभी आपको काम करके देना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी आपने काम पूरा करके नहीं दिया। कमीशन रिसीव्ड हो चुका है, तो रिसीव्ड मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास कैश आ चुका है, लेकिन अभी इन भाइयों को काम करके देना बाकी है। तो देखो कहीं ना कहीं कैश मेरे पास आ चुका है। तो सबसे पहले मैं एंट्री लिख रहा हूं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में पैसा आ चुका है, एडवांस में पैसा आ चुका है मतलब कैश आ चुका है, लेकिन अभी ये मेरी इनकम नहीं बनी। क्यों नहीं बनी इनकम? क्योंकि ये काम मैंने अभी करके नहीं दिया। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं स्टूडेंट ने मुझे एडवांस में फीस तो दे दी, लेकिन मैंने अभी तक उसे पढ़ाया नहीं है। जब तक मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर दूंगा, तब तक वो मेरी इनकम नहीं है। अल्टीमेट मतलब ये पैसे कहीं ना कहीं मेरी लायबिलिटी जनरेट कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर एक नया कॉलम लायबिलिटी में बनाएंगे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो मैं नीचे लिखता जा रहा हूँ क्योंकि साइड में जगह नहीं है इसलिए। तो यहाँ पर आपके पास 1,000 रुपये की लायबिलिटी क्रिएट होगी। ये दोनों एंट्रियाँ जो आपकी है ना, थर्ड और फोर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे एग्ज़ाम मुश्किल बनाना है तो ये दोनों एंट्रियाँ मुझे देनी ही देनी पड़ेंगी। तो अब आपके पास 63,000 का कैश है, 500 रुपये की एक्रूड इनकम है, कहीं ना कहीं अब आपके पास 1,000 रुपये की कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है, और इसके बाद 62,500 की कैपिटल है। इसके बाद अमाउंट विड्रॉन, कहीं ना कहीं पर्सनल यूज़ के लिए है, मैं पैसे निकाल रहा हूँ, कुछ भी नहीं लिखा तो मैं इसे ड्राइंग्स के हिसाब से ट्रीट कर लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं अमाउंट विड्रॉ लिखा है, तो कहीं ना कहीं पैसे जा रहे हैं, तो मैंने कैश में से भी माइनस कर दिया और कैपिटल में से, और ये होगी आपकी फाइनल इक्वेशन। मेरे पास बचे हैं 58,000 कैश प्लस 500 रुपये की एक्रूड इनकम है, और उसके बाद 1,000 रुपये की कमीशन रिसीव्ड है, और कहीं ना कहीं आपके पास 57,500 रुपीज़ की कैपिटल है। डन। अब आपके साथ बैलेंस शीट लिखिए, तो मैं एक बार आपको बैलेंस शीट समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं शॉर्ट समरी ले रहा हूँ बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में आपके पास 2 कॉलम होते हैं, मेरे पास जगह थोड़ी सी इसमें कम सी है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर इस साइड हम लायबिलिटीज़ लिखते हैं और इस साइड हम लिखते हैं एसेट्स। ओके, यहाँ हम लिखेंगे अमाउंट, यहाँ हम लिखेंगे अमाउंट। हमेशा हेडिंग डालेंगे बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट एज एट। क्वेश्चन में डेट दे रखी है तो डेट फिलअप कर देंगे, नहीं दे रखी तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। ओके, अब हम ऊपर से सिर्फ फिगर्स उतार कर लाएंगे। तो हमारे पास लायबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले था कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 रुपये, और जो हमारे पास कैपिटल थी वो कैपिटल कितनी थी, 57,500। उसके बाद हमारे पास एसेट्स में था कैश 58,000, और उसके बाद एक्रूड इनकम था 500। तो टोटल कहीं ना कहीं आपके पास जो बना 58,500 और 58,500। डन। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12।
देखो फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन लिखा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10,000, फिर से सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 1,000 रुपये से, 10,000 रुपये से, तो कहीं ना कहीं पहली ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्ट लिख रहा हूँ, कैश में ऐड, कैपिटल में ऐड, तो प्लस 10,000 प्लस 10,000 हो गया आपके फाइनल फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद आपके पास दूसरी इक्वेशन आ जाती है, पेड रेंट इन एडवांस। आपने किराया पे कर दिया पहले, अभी उसकी तारीख नहीं आई, तो देखो पेड रेंट इन एडवांस कितने रुपए पे करा है, 300। कहीं ना कहीं आपने रेंट पहले पे कर दिया, तो अभी ये खर्चा नहीं था, अभी इस खर्चे की तारीख नहीं आई, अभी ये बिजली बिल की तारीख नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं आपने पहले पे कर रखा है, तो ये आपके पास कैश में से माइनस, और आपके पास एसेट में कॉलम बनेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस का, और इसके अंदर ये ऐड हो जाएगा। ऊपर की इक्वेशन हम यूं की यूं उतार लेते हैं, अब आपके पास 9700 का कैश बचा है, 300 रुपये की आपके प्रीपेड एक्सपेंस है, अभी इनकम नहीं थी, कोई फ़र्क नहीं था, तो यहाँ 10,000 आपकी कैपिटल। ओके, इसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। देखो मैं इसी के अंदर 2 कॉलम बना लूँगा, आप भी ऐसे कर सकते हो, एक कैश का कॉलम और इसी के अंदर मैं क्रेडिट का कॉलम भी बना लूँगा। ठीक है, कैश और क्रेडिट। सबसे पहले कैश में कितना माल ख़रीदा है, 5,000 रुपये में, तो माइनस 5,000 और गुड्स आ गए मेरे पास प्लस 5,000, ये तो हो गया कैश की एंट्री। इसके बाद उधार में 2,000 का सामान ख़रीदा है, तो कहीं ना कहीं 2,000 रुपये यहाँ ऐड हो गए, गुड्स आए हैं, और हाथों हाथ मेरे क्रेडिटर्स बन गए 2,000 रुपये। ओके, तो अब आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या है, 4,700 कैश है, 300 रुपये के प्रीपेड एक्सपेंस हैं, और आपके पास 7,000 रुपये के गुड्स हैं, और यहाँ आपके पास 2,000 रुपये के क्रेडिटर्स हैं, और 10,000 रुपीज़ के आपके पास कैपिटल। ओके, इसके बाद आपके पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 4,000 और बेच दिए 8,000 रुपये में। सिंपल लॉजिक, 4,000 का माल 8,000 में बेचा है, तो कहीं ना कहीं आपके पास कैश आएगा 8,000, सामान कम होगा 4,000 का, और आपके पास फ़ायदा कितने का हो गया, 4,000 का। इजी, आप बिल्कुल समझ में आया। तो अब आपके पास कैश हो चुका है 12,700 रुपये का, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस 300 के, गोदाम के अंदर अभी भी 3,000 रुपये का सामान, 2,000 रुपये आपके पास क्रेडिटर्स, प्लस 14,000 रुपये आपके पास कैपिटल। डन मेरी बात। पेड सैलरी और सैलरी आउटस्टैंडिंग, फिर से एक ही कॉलम में 2 पॉइंट है, मैं 2 हिस्सों में बांट दूंगा। पहले 450 रुपये की सैलरी पे कर देते हैं, तो सैलरी पेड और सैलरी आउटस्टैंडिंग 2 है। पहले मैं पेड वाली एंट्री कर रहा हूँ, 450 रुपये यहाँ से माइनस, 450 रुपये यहाँ से माइनस, हो गया पेड वाला। अब आ जाते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मैं आपको पहले करा चुका हूँ, कहीं ना कहीं आउटस्टैंडिंग है, तो अभी ये खर्चा आ चुका था और मैं पे नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं ये कैपिटल में से माइनस, और एक आपका नया कॉलम बनेगा यहाँ पर। कौन सा कॉलम बनेगा, आउटस्टैंडिंग वाला। तो क्रेडिटर्स प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैं नीचे की साइड लिख रहा हूँ, हो गया ओके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लिख सकते हो, ओके। तो अब आपके पास ये दोनों एंट्रियाँ हो चुकी हैं। तो अगर हम बात करें तो आपके पास बचा हुआ है 12,250 रुपये का कैश,
प्लस 300 प्लस 3000 के गुड्स, 2000 के क्रेडिटर्स प्लस 100 रुपये की आउटस्टैंडिंग, प्लस ये हो गया आपके पास 550 रुपये माइनस, तो 13,000 450 रुपये। क्लियर मेरी बात? अब कोई डाउट यहाँ तक? इसके बाद आखिरी है बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़, घरेलू खर्चे के, घर के लिए आपने अपनी मोटरसाइकिल को ख़रीदा है, तो कहीं ना कहीं आपके पास ये 6th एंट्री है। बेसिकली हम इसे ड्राइंग्स भी समझ सकते हैं, पर्सनल यूज़ है, तो कहीं ना कहीं आपने 3,000 रुपये माइनस किए हैं मोटरसाइकिल के यहाँ से, और ये आपका खर्चा है। डन। अब आपके पास 9250 कैश है, 300 रुपये एक्रूड और प्रीपेड है, या फिर 3,000 के गुड्स हैं, 2000 के क्रेडिटर्स है, 100 की आउटस्टैंडिंग है, और कहीं ना कहीं 10,450 रुपये की आपके पास कैपिटल है। ओके, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। डन। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, थोड़ा फास्ट पेस पर करें, जो भी नई एंट्रीज हो कहो तो वो करा देता हूँ। तो देखो सिंपल लॉजिक है, कहीं ना कहीं इसने मेरे से अकाउंटिंग इक्वेशन भी पूछा है और बैलेंस शीट भी। बैलेंस शीट में आपको बार बार नहीं कराऊंगा क्योंकि वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करने का तरीका है, सिर्फ मुझे ये समझ में आना चाहिए कि किस टाइम पर क्या करना है। तो कहीं ना कहीं आपके पास स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कहीं ना कहीं ये कैश में ऐड हो जाएगा और कैपिटल में ऐड हो जाएगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो कहीं ना कहीं ये आपके गुड्स का कॉलम बनेगा, गुड्स में ऐड हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ये आपके पास क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा स्पीड से मैं करा देता हूँ, थोड़ी सी एंट्रीज आपको दिक्कत नहीं रहेगी। सीरियल नंबर है, यहाँ ट्रांजैक्शंस हैं, यहाँ आपके पास एसेट्स हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। स्टार्टेड बिजनेस पहली एंट्री, अब मैं आपको डिटेल नहीं लिख रहा, कैश का कॉलम बनाऊंगा और 70,000 रुपये से शुरू कर रहा हूँ बिजनेस, तो प्लस 70,000 और आपके पास 70,000। ओके, इसके बाद आपके पास दूसरी एंट्री आ जाती है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो कहीं ना कहीं मैं उधार पर सामान खरीद रहा हूँ, गुड्स खरीद रहा हूँ, स्टॉक भी आप कॉलम बना सकते हो। फाइनल इक्वेशन बना लेते हैं, तो आपके पास ये था स्टार्ट, तो मैं यहाँ स्टार्ट लिख देता हूँ, यहाँ मैं थोड़ा सा परचेज लिख देता हूँ। तो हम कितने रुपए का सामान खरीद रहे हैं भाई? 14,000 का। 14,000 रुपये का सामान आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके 14,000 के क्रेडिटर्स भी बन रहे हैं। ओके, ये हो गई आपकी फाइनल इक्वेशन, दैट इज 70,000 प्लस 14,000 इज इक्वल्स टू 14,000 प्लस 70,000। इसके बाद विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़, 1,700 रुपये आपने घर खर्चे के लिए निकाल लिए, पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए, तो माइनस 1,700, और ये कैपिटल में से भी माइनस होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका खर्चा है। तो ये आपके पास आ जाएगा 68,300 प्लस 14,000 इज इक्वल्स टू 14,000 और प्लस 68,300। इसके बाद गुड्स परचेज फॉर कैश 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का सामान खरीद लिया, तो कैश में से 10,000 माइनस, गुड्स में 10,000 प्लस। तो मैं यहाँ पर ड्राइंग्स लिख देता हूँ ताकि थोड़ा याद रहे, और यहाँ पर मैं गुड्स परचेज लिख रहा हूँ। ओके, उसके बाद आपके पास पेड वेजेस आ जाती है, 300 रुपये की आपने तनख्वाह पे कर दी, 68,000 था, ये आपके पास रह गया 58,300 प्लस 24,000 के गुड्स, 14,000 प्लस 68,300। कहीं ना कहीं आपने तनख्वाह दे दी 300 रुपये की, तो माइनस 300 माइनस 300 वेजिस। अब आपके पास 58,000 कैश है, 24,000 रुपये का सामान है, उसके बाद 14,000 की उधार है,
और 68,000 आपके पास कैपिटल है। इसके बाद पेड टू क्रेडिटर्स, 10,000 रुपये क्रेडिटर्स को पे कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये क्रेडिटर्स को आपने जो पैसे दिए हैं, एक तो ये कैश में से माइनस होंगे पेड, तो 10,000 रुपये कैश में से माइनस, और ये क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे क्योंकि हमने इनको पेमेंट कर दी है, तो यानी उधारी हमारी कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये आ गया आपके पास 48 + 24 = 4 + 68। ओके। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पर माल बेचा है 15,000 रुपये का। सोल्ड, कोई कॉस्टिंग नहीं लिखी, इसका मतलब सामान गया 15,000 रुपये का, उधार पर गया है, तो कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ पर बनेंगे डेटर्स। 15 का माल नहीं लिखा कितने में गया, तो हम 15 में ही मान लेंगे, बराबर में ही मान लेंगे, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, तो हमने कैपिटल में 0 ऐड कर दिया, यहाँ भी 0। तो अब आपके पास फाइनल इक्वेशन 48,000 के कैश है, कहीं ना कहीं आपके पास 9,000 रुपये के गुड्स बचे हुए हैं, प्लस आपके पास 15,000 रुपये के डेटर्स हैं, और 4,000 रुपये के क्रेडिटर्स, और 68,000 की कैपिटल। डन है, इजी लग रहा थोड़ा। सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस वॉज परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश, कॉस्ट प्राइस वॉज परचेज्ड, ओके, तो आप इसे ऐसे समझेंगे, कॉस्ट प्राइस वॉज ₹3,000। ओके, 3,000 रुपये का माल आपने कहीं ना कहीं 4,000 रुपये में सेल कर दिया। तो 3,000 रुपये का सामान है, तो मतलब 3,000 गुड्स में से गए, और आपने कैश में बेचा है, तो 4,000 रुपये आपके पास कैश में आ गए, और 1,000 का आपके पास प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट आपने ऐड कर दिया है कैपिटल में। तो अब आपके पास 52,000 का कैश हो गया, अभी 6,000 रुपये का सामान बचा हुआ है, 15,000 के डेटर्स हैं, 4,000 के क्रेडिटर्स हैं, और कहीं ना कहीं 69,000 आपकी कैपिटल हो चुकी है। डन। इसके बाद परचेज फर्नीचर, 500 रुपये का फर्नीचर परचेज कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपके पास कैश में से 500 गए और फर्नीचर में ऐड हो गए। मैंने इसे उधार क्यों नहीं माना, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टी का नाम नहीं लिखा, किसी क्रेडिटर का नाम नहीं लिखा कि भाई कमल से ख़रीदा है, ABC लिमिटेड से ख़रीदा है, तो इसलिए जब कोई पार्टी का नाम गिवन नहीं होता तो मैं उसे कैश ट्रांजैक्शन मान लेता हूँ। तो अब आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज़ 51,500 आपके पास कैश, 6,000 का गुड्स, 15,000 के डेटर्स, 500 रुपये का फर्नीचर, अल्टीमेट दैट इज़ इक्वल्स टू 4,000 रुपये के क्रेडिटर्स प्लस 69,000 रुपीज़ की कैपिटल। ये है आपका फाइनल आंसर। डन। इसके बाद आपके पास आ जाता है 14th क्वेश्चन। नंबर 14 आपका कहता है कि रघुनाथ ने ट्रांजैक्शंस की है अकाउंटिंग ईयर में, और कहीं ना कहीं अकाउंटिंग इक्वेशन से सॉल्व करें। ओके, तो आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैश 50,000 रुपये और कैपिटल भी 50,000। हो गया फर्स्ट ट्रांजैक्शन। इसके बाद आपके पास आ जाती है सेकंड इक्वेशन। पेड इनटू बैंक, बैंक के अंदर 10,000 रुपये पे किए, तो कहीं ना कहीं आपका कैश जो है वो कम हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आपके बैंक में पैसे बढ़ जाएंगे, यानी एक एसेट कम होएगी और दूसरी एसेट बढ़ जाएगी। ओके,
तो अब आपके पास क्या बचेगा, 40,000 रुपये का कैश बचेगा, 10,000 रुपये बैंक में, उसके बाद 50,000 रुपये की आपकी कैपिटल। डन। अब आ जाते हैं हम थर्ड एंट्री पे। यहाँ पर लिखा परचेज गुड्स फॉर कैश, 20,000 रुपये का माल कैश में ख़रीदा, 30,000 रुपये का माल उधार में। मैंने कहा था जब भी एक लाइन में दो एंट्री उसे अलग अलग कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं पहली एंट्री कैश की करेंगे, दूसरी एंट्री क्रेडिट की। कैश में 20,000 का माल ख़रीदा है तो 20,000 रुपये कैश में से कम हो जाएंगे और गुड्स में एक नया कॉलम बनेगा गुड्स का, उसमें ऐड हो जाएंगे। उसके बाद 30,000 रुपये का माल उधार में ख़रीदा था, क्रेडिट वाली एंट्री, तो कहीं ना कहीं 30,000 रुपये आपके गुड्स में ऐड हो जाएंगे और 30,000 रुपये आपके एक नया कॉलम बनेगा, दैट इज़ क्रेडिटर्स। ओके, इस तरीके से आपको एंट्री करना बड़ा ही इजी रहेगा। 20,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 इज इक्वल्स टू 30,000 के क्रेडिटर्स प्लस 50,000 की कैपिटल। ओके, इसके बाद सोल्ड गुड्स 40,000, कॉस्टिंग 30,000। फिर से वही 30,000 का माल 40 में और कैश में बेच रखा है, तो कहीं ना कहीं आपके पास कैश में 40,000 आएंगे, गुड्स में 30,000 कम हो जाएंगे, 10,000 का फ़ायदा हो जाएगा, वो कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। तो ये आपके पास हो गया 60,000 रुपये कैश में ऐड, 10,000 रुपये बैंक में पड़े हैं, प्लस गोदाम के अंदर 20,000 रुपये का सामान है, इज इक्वल्स टू 30,000 के आपके क्रेडिटर्स हैं, प्लस कहीं ना कहीं अब आपकी कैपिटल बढ़ चुकी है और हो चुकी है 60,000 रुपये। रेंट पेड, रेंट आउटस्टैंडिंग, तो 500 रुपये का रेंट पेड है तो रेंट में से माइनस, कैश में से माइनस, ओ सॉरी कैपिटल में से माइनस और कैश में से माइनस। इसके बाद आपके पास सिक्स्थ एंट्री जो आ जाती है, दैट इज आउटस्टैंडिंग रेंट। मैंने कहा था आउटस्टैंडिंग मतलब अभी पे नहीं कर पाया, तो पे नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं ये जो है ये आपके कैपिटल में से माइनस और एक नया कॉलम बनेगा ऊपर जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओके, तो ये 100 रुपये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जुड़ जाएंगे। अब आपके पास जो बचा हुआ है दैट इज 59,500 का कैश, 10,000 रुपये बैंक में, 20,000 रुपये आपके पास गोडाउन में, 20,000 का सामान, 30,000 के क्रेडिटर्स और कहीं ना कहीं 59,500। ओके, अब ये माइनस करने के बाद एक बार और इक्वेशन, 59,500 प्लस 10,000 प्लस 12,000 इज इक्वल्स टू 30,000 प्लस 100 माइनस सॉरी प्लस 59,400। ओके, अब आपके पास आ जाती है सेवेंथ एंट्री, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। कहीं ना कहीं हमने फर्नीचर ख़रीदा है वो भी उधार पर, तो उधार पर ख़रीदा है तो 5,000 रुपये क्रेडिटर्स में ऐड, और फर्नीचर मेरी एसेट है तो कहीं ना कहीं एक नई एसेट और बन जाएगी आपकी, प्लस फर्नीचर। ओके, तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन। तो मैं बार बार ऐड ना भी करूँ, आपको समझ जाना चाहिए कि ये हम कैसे कर रहे हैं। उसके बाद बोट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़, घर खर्चे के लिए है, पर्सनल है तो कहीं ना कहीं 5,000 रुपये आपके कैश में से माइनस और 5,000 रुपये कैपिटल में से माइनस। और आखिरी परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश, देखो कहीं भी पर्सनल यूज़ नहीं लिखा, यानी बिजनेस के लिए 20,000 की मोटरसाइकिल खरीदी है, तो एक कॉलम और बनेगा आपका यहाँ पर मोटरसाइकिल, और कैश में खरीदी है तो कहीं ना कहीं प्लस 20,000 और कैश में से माइनस हुए आपके 20,000। ओके, हाथ के हाथ इक्वेशंस देख लेते हैं अब क्या रहेगी। 59,500 प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 5,000 इज इक्वल्स टू प्लस 35,000
प्लस 59,000, सॉरी बीच में 100 रुपये भी था, प्लस 100 प्लस 59,400। इसके बाद 5,000 रुपये पे करने के बाद यहाँ पर आपके पास बचा था 54,500। 10,000 रुपये बैंक में, प्लस 12,000 रुपये का स्टॉक, प्लस 5,000 रुपये का फर्नीचर इज इक्वल्स टू 35,000 प्लस 100 रुपये प्लस 54,400। ओके, आखिरी में 20,000 की मोटरसाइकिल ख़रीद ली तो 34,500 प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 5,000 फर्नीचर प्लस 20,000 रुपये की मोटरसाइकिल इज इक्वल्स टू 35,000 प्लस 100 रुपये और कहीं ना कहीं 54,400। ये है आपका फाइनल आंसर। डन मेरी बात, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक आधा क्वेश्चन थोड़ा शॉर्टकट में करा देता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वीडियो में वेस्ट ना हो। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, नहीं ये क्वेश्चन नया है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं डिटेल लेनी पड़ेगी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। स्पीड से करते हैं। यहाँ सीरियल नंबर, यहाँ ट्रांजैक्शन, यहाँ एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। उसके बाद आप कहीं ना कहीं जो बिज़नेस शुरू कर रहे हो स्टार्टिंग में यहाँ आपने कैश और गुड्स दोनों लगा दिए, तो हम यहाँ पर दोनों ही कॉलम बनाएंगे, कैश प्लस गुड्स। तो टोटल आपने बिज़नेस में कितने रुपए इन्वेस्ट किए, कितनी पूंजी लगाई, 80,000 रुपये। तो कहीं ना कहीं आपने 50,000 रुपये का कैश लगाया है, 30,000 के गुड्स लगाए हैं, उसके बाद टोटल 80,000 रुपये की कैपिटल। डन। ये होगी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। दूसरी देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। तो कहीं ना कहीं 30,000 रुपये का माल कैश पे ख़रीदा है, तो कैश की एंट्री अलग, और कुछ उधार पर ख़रीदा है, एक नया कॉलम बनेगा दैट इज़ क्रेडिटर्स। डन। तीसरा, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड फॉर 55,000, ईजी है। 40,000 का सामान आपने 55,000 का बेच दिया, अल्टीमेट 15,000 का प्रॉफिट हो गया, वो आपने कैपिटल में ऐड कर दिया। अभी मैं टोटल करके नहीं दिखा रहा। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़, कहीं ना कहीं आपने 10,000 रुपये घर खर्चे के लिए निकाल लिए, तो माइनस 10,000 और कैपिटल में से भी ये माइनस 10,000। इसके बाद आखिरी वाला आपके पास रेंट आउटस्टैंडिंग, ये अभी अभी हमने आउटस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन पॉइंट पीछे करा है, तो कहीं ना कहीं आउटस्टैंडिंग का कॉलम बन जाएगा और कैपिटल में से ये माइनस हो जाएगा, तो हम आउटस्टैंडिंग का कॉलम बना देते हैं। तो ये तो आपके क्रेडिटर्स से प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एक कॉलम और बन जाएगा। ओके, डन ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन आ जाता है, शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कट समझ में आना चाहिए, तो इसलिए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ये मैं आपको पूरा सॉल्व करवाऊंगा। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, ये एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। पहली एंट्री आपके पास कहता है डी महापात्रा कमेंस बिजनेस विद कैश, 1,00,000 रुपये चेक मतलब बैंक से, 60,000 रुपये के गुड्स, 1,00,000 की मशीनरी और 50,000 का फर्नीचर। देखो कितनी सारी चीज़ों के साथ इसने बिज़नेस शुरू किया। तो कॉलम बनाना शुरू कर दें, कैश, बैंक, उसके बाद गुड्स, इसके बाद मशीन और फर्नीचर, प्लस मशीन
प्लस फर्नीचर, छोटा छोटा इसलिए लिखना पड़ा, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन बड़ा हो गया। 50,000 प्लस 1,00,000 प्लस गुड्स हैं आपके 60,000 प्लस मशीनरी है 1,00,000 और प्लस 50,000 रुपये का फर्नीचर इज इक्वल्स टू टोटल कितने हो गए? 2,00,000, 3,00,000, 3,60,000 रुपये। ओके, अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। देखो 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, अब ऊपर अबव गुड्स कौन से हैं? देखो इससे ऊपर वाली एंट्री में जो गुड्स है दैट इज 60,000, उसका 1/3 करने की बात कर रहा है, यानी कि 20,000 रुपये का सामान वो सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। तो 20,000 रुपये का माल, इसका 10% हम जब प्रॉफिट निकालेंगे दैट इज़ 2,000, तो कहीं ना कहीं 20,000 रुपये का माल हमने 22,000 रुपये का सेल किया है। हाफ ऑफ द पेमेंट इज़ रिसीव्ड इन कैश, आधी पेमेंट कैश में आई, तो आधी पेमेंट कहाँ गई? यानी 11,000 रुपये तो कैश में आए, 11,000 कहाँ गए? उधार हुए ना। तो आपके पास इसको ऐसे समझे 50,000 प्लस 1,00,000 प्लस 60,000 प्लस 1,00,000 प्लस 50,000, ये हो गया आपके पास। अब एक नया कॉलम और बनेगा डेटर्स का। तो गुड्स में से जाएंगे 20,000, क्योंकि 20,000 का माल कहीं ना कहीं प्रॉफिट पर बेचा है, 11,000 कैश में आ रहे हैं, 11,000 के डेटर्स क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि अगर आधी पेमेंट कैश में आएगी तो आधी पेमेंट कहाँ जाएगी? उधार में। तो 11,000 रुपये के डेटर्स क्रिएट हुए और 2,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड। तो अब आपकी नई इक्वेशन है 61,000 तो आपके पास कैश है, 1,00,000 रुपये आपके पास बैंक है, उसके बाद अब आपके पास गुड्स बचे हैं सिर्फ 40,000 के। अब आपके पास मशीनरी है 1,00,000 रुपये की, उसके बाद फर्नीचर है 50,000 रुपये का, और कहीं ना कहीं आपके पास डेटर्स है 11,000 रुपये के, विच इज़ इक्वल्स टू 3,62,000। ओके, इसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज किया है मशीनरी के ऊपर 10%, मशीन की कीमत है 1,00,000, 10% डेप्रिसिएशन मतलब 1,00,000 का 10% मतलब 10,000 रुपये, और यहाँ पर ये मेरा नुकसान है, खर्चा है, ये मेरी एसेट की वैल्यू को कम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं इसे कैपिटल में से भी माइनस करूँगा। ओके, फाइनल इक्वेशन फिर उतार लेते हैं। 61 प्लस 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 विच इज़ इक्वल्स टू 3,52,000। इसके बाद कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ये इजी है, -10,000 घर खर्चे के लिए, -10,000। ये हो गया आपके पास 51,000 प्लस 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 इज इक्वल्स टू 3,42,000। डन, यहाँ तक ओके, यहाँ तक कोई डाउट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। घर खर्चे के लिए जो आप पैसे निकालते हो उसके ऊपर आपको कंपनी को ब्याज देना पड़ता है। तो आपने यहाँ पर घर खर्चे के लिए निकाले हैं, देखो 10,000 रुपये, इसका 5% मतलब 500 रुपये ये आपको देना पड़ेगा। ओके, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी के लिए इनकम है तो ये ऐड हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ये मालिक की पॉकेट से जा रहे हैं, और मालिक का अकाउंट कैपिटल अकाउंट होता है, तो यहीं पर ही ये माइनस हो जाएगा। ओके, डन, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसे याद रखने की ज़रूरत है।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो कहीं ना कहीं हम कैपिटल में ऐड किया और कैपिटल में ही माइनस किया, अल्टीमेट और कोई फ़र्क आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। कहीं ना कहीं एक तरफ से ये कंपनी की इनकम है और इनकम है तो हमने कैपिटल में ऐड कर दिया, और कहीं ना कहीं ये मालिक के पैसे जा रहे थे, मालिक की जेब ढीली हो रही थी, तो कहीं ना कहीं ये आपने कैपिटल में माइनस कर दिया। अल्टीमेट इफ़ेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन एक बार कर दिखानी पड़ेगी। उसके बाद गुड सोल्ड टू गुप्ता 10,000 रिसीव्ड BR। देखो यहाँ पर अभी तक जब हम गुड्स उधार में बेच रहे थे तो डेटर्स क्रिएट कर रहे थे, ओके हो रही है मेरी बात। अब उसने डेटर्स की जगह बिल्स रिसीवेबल दे दिया। मैंने आपको बिल्स रिसीवेबल क्या बताया था, या तो उधार पर माल बेचूंगा तो डेटर बनेंगे, या तो बिल्स रिसीवेबल, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो 10,000 के अब गुड्स कम हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक नया कॉलम बनेगा बिल्स रिसीवेबल का। देखो जगह थोड़ी कम है, तो इसलिए मैं यहाँ पर डेटर्स के साथ थोड़ा सा लाइन एडजस्ट करके लिख रहा हूँ बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक नया और कॉलम बन गया बिल्स रिसीवेबल, ओके। तो गुड्स कम हो गए। अब आपके पास 51,000 प्लस 10,000, उसके बाद प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 50 प्लस डेटर्स है 11 के, और थोड़ा सा अब एडजस्ट कर रहा हूँ 10,000 है आपके पास बिल्स रिसीवेबल, विच इज़ इक्वल्स टू 3,42,000, ओके। अब आपके पास एक लास्ट एंट्री और है, रिसीव्ड 10,000 अगेंस्ट BR, यानी बिल रिसीवेबल तो गुप्ता जी ने वापस ले लिया और 10,000 हमें कैश दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये बिल्स रिसीवेबल में से तो माइनस हो जाएगा और कैश में ये ऐड हो जाएगा, ओके। तो अब हम आपकी जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आएगी, 61,000 प्लस 10,000 बैंक में, उसके बाद प्लस 30,000 का सामान, प्लस 90,000 की मशीन, प्लस 50,000 का फर्नीचर, प्लस 11,000 रुपये के डेटर्स, ये ज़ीरो हो गया अपना, ठीक है ना, विच इज़ इक्वल्स टू 3,42,000। ये है आपका फाइनल आंसर, ओके। इसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। सारी की सारी एंट्रीज हम पीछे कर चुके हैं, सिर्फ आपको वार्म अप देना है, इसलिए मैं आपको ये फटाफट करवा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं 1 लाख रुपए से, तो कहीं ना कहीं 1 लाख रुपीज़ जो है वो आपके कैश में ऐड हो जाएगा, और कहीं ना कहीं वो आपके पास कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ओके। इसके बाद आपके पास दूसरी एंट्री जो आ जाती है, दैट इज़ परचेज गुड्स फॉर कैश। 20,000 रुपये का माल कैश में ख़रीदा और 30,000 रुपये का माल उधार में ख़रीदा। तो कहीं ना कहीं आपके पास 20,000 रुपीज़ जो कैश में ख़रीदा, तो 20,000 का सामान आएगा और कैश जाएगा। ये तो होगी आपके पास कैश वाली एंट्री, और मैंने कहा था कि क्रेडिट वाली एंट्री भी हम दूसरी उधार वाली अलग से कर लेंगे। तो 30,000 रुपये का माल हम उधार में ख़रीद रहे हैं, और उधार में ख़रीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास क्रेडिटर्स भी बन जाएंगे 30,000 के। तो अब आपकी फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह है कि आपके पास 80,000 रुपये का तो कैश बचा है, 50,000 रुपये का आपके पास गुड्स है, कहीं ना कहीं 30,000 रुपये के आपके पास क्रेडिटर्स हैं, और 1 लाख रुपये की आपके पास कैपिटल है, दैट इज़ इक्वल्स टू, ओके। इसके बाद आपके पास तीसरी इक्वेशन आ जाती है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड ऑन क्रेडिट 15,000 बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी 10,000 का माल भी 20% प्रॉफिट पर बेचा है और 15,000 का माल भी 20% प्रॉफिट पर बेचा है, ओके। तो हम इसे अलग अलग कर लेते हैं। 10,000 का माल 20% प्रॉफिट, 10,000 का 20% दैट इज़ 2,000, तो यानी कि 10,000 रुपये का माल कितने में बेचा है, 12,000 रुपये में, यही बात कह रहा है। तो 10,000 का माल 12,000 में, तो हम कहीं ना कहीं 12,000 रुपये हमारे पास कैश में आएंगे, 10,000 रुपये का सामान हमारे पास से कम हो जाएगा, और 2,000 रुपये का आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, डन।
इसके बाद दूसरा आपके पास आ जाता है 15,000 रुपये का माल 20% प्रॉफिट पर, तो कहीं ना कहीं 15,000 इंटू 20/100 दैट इज़ 3,000 आ जाएगा। तो 15,000 का माल 18,000 में बेचा है और वो भी क्रेडिट पर यानी उधार पर। तो 15,000 का सामान जो है वो 18 में बेचा है, तो सामान गया 15,000 रुपये का, उधार में गया है, तो कहीं ना कहीं आपका एक कॉलम और बनेगा दैट इज़ डेटर्स प्लस 18,000 और 3,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो आपकी फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, 92,000 तो कैश होगा प्लस 25,000 आपके पास गुड्स होंगे, 18,000 रुपये आपके पास डेटर्स होंगे दैट इज़ इक्वल्स टू 30,000 के आपके पास क्रेडिटर्स प्लस कहीं ना कहीं 1,05,000 रुपये के आपके पास कैपिटल होगी। डन, इजी हो गया। अलग अलग करने से आपके पास एंट्रीज इजी हो जाती है। और मेरे हिसाब से आखिरी वाली एंट्री तो पेड सैलरी है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कहीं ना कहीं 8,000 रुपये कैश में से माइनस और कैपिटल से, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गया 2 और 6 84,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000 दैट इज़ इक्वल्स टू 30,000 प्लस ये हो गया 97,000। ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मैं आपको यहीं करा देता हूँ। कैश और कैपिटल में कहीं ना कहीं ऐड हो जाएगा। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पास कैश में ऐड हो जाएगा और कैपिटल में ऐड हो जाएगा। एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। यहाँ ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं, तो पहली ट्रांजेक्शन्स है 25,000 रुपये से आपने बिज़नेस शुरू किया, तो प्लस 25,000 प्लस 25,000 पहली इक्वेशन ईजी है। परचेज गुड्स फ्रॉम शाम, उधार पर ख़रीदा है, तो कहीं ना कहीं गुड्स में ऐड हो जाएगा। नाम लिख रखा है पार्टी का, तो क्रेडिटर्स बनेंगे। तो 10,000 रुपये का सामान उधार में ख़रीद रहा हूँ प्लस 10,000 यहाँ हो जाएगा। ओके, तीसरी एंट्री सोल्ड गुड्स टू सोहन 1500 फॉर 1800, 1500 का माल 1800 में बेचा, नाम दे रखा है, कैश की बात नहीं कर रखी, इसका मतलब डेटर्स बनेंगे प्लस 300 हो गया। डन, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर फाइनल आंसर। क्या बनेगा फाइनल आंसर? कहीं ना कहीं आपके पास जो है 25,000 रुपीज़ का तो आपके पास कैश बचेगा, उसके बाद आपके पास सामान बचेगा 8,500 का, उसके बाद 1,800 के डेटर्स होंगे दैट इज़ इक्वल्स टू 10,000 रुपये के आपके पास क्रेडिटर्स हैं, और कहीं ना कहीं आपके पास 25,300 रुपये की कैपिटल। ये आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद आपके पास दो क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े ही इजी क्वेश्चंस हैं। इफ़ द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज़ ₹3 लाख, लायबिलिटीज़ है 50,000 और लॉस है कहीं ना कहीं आपके पास 70,000 का, तो टोटल एसेट कितनी की है? तो अगर आप इसको इस तरीके से समझना चाहें तो आप बड़े इजी से तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन से क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी अभी हमने इसे समझा एसेट इज़ इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अब मेरे से उसने एसेट की वैल्यू पूछ ली, एसेट की वैल्यू कितनी है, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई बिजनेस की कैपिटल है 3 लाख, तो मैंने कैपिटल में पुट कर दिया 3 लाख। ओके, इसके बाद उसने मेरे से कहा कि भैया लायबिलिटीज़ है 50,000 रुपये, तो ये हो गया 50,000 रुपये। ओके, अब उसने कहा कि जी लॉस है, लॉस कहीं ना कहीं अभी तक हम कहाँ से माइनस कर रहे थे? कैपिटल में से माइनस कर रहे थे। तो अब आपके पास फाइनल 50,000 रुपये की तो लायबिलिटीज़ बची हुई है, कहीं ना कहीं आपके पास 2,30,000 रुपये की क्या बची हुई है? कैपिटल बची हुई है। तो अल्टीमेट टोटल एसेट्स कितने रुपए की हुई है आपके पास? 2,80,000 रुपये की। देखो इतने फालतू के भारी भारी आपको फॉर्मूलों को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं, सिंपल आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। डन। इसके बाद फिर से देखो, अब आप खुद इजीली इसे हैंडल कर सकते हो। एसेट्स दे रखी है, नेट वर्थ का मतलब होता है कैपिटल।
कुछ नहीं है, फिर से वही फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, यही फॉर्मूला था। क्या दे रखा है, एसेट्स दे रखी हैं 1,30,000 रुपये की। अच्छा, लायबिलिटीज़, क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटीज़ निकालनी है, ये मिसिंग है। और नेट वर्थ कैपिटल दे रखी है 80,000 रुपये की। इसको इस साइड ले जाएंगे और कहीं ना कहीं आपके पास लायबिलिटीज़ आ जाएगी 50,000 की। देखो, तो भारी भारी फॉर्मूले कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ही क्वेश्चन इसमें करना है। डन। आज यहीं तक करेंगे, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा। ओके, कोशिश करूंगा कि मैं डीके गोयल्स के भी क्वेश्चन कराऊं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ओके, थैंक यू।